नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस हो सकता है कि रिटन एग्ज़ाम में ना आए, किंतु इंटरव्यू में कई बार पूछ लिए जाते हैं और ये ही कुछ अजूबे सवाल होते हैं जो हमारे दैनिक प्रतिदिन हम देखते हैं लेकिन हमको याद नहीं रहता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। गिरगिट हमेशा अपना रंग क्यों बदलता रहता है? दोस्तों, कई बार हम दिनचर्या में देखते हैं कि अभी कलर गिरगिट का कुछ दूसरा रहता है, बाद में कुछ दूसरा हो जाता है। तो दोस्तों, सही उत्तर है ए। गिरगिट हमेशा रंग अपने शरीर के ताप के प्रबंधन के लिए बदलता रहता है। दोस्तों, आप सभी को शायद मालूम होगा कि ताप नियंत्रण या ताप प्रबंधन के लिए हमारा शरीर भी पसीने के रूप में निकलता रहता है ताकि हमारे शरीर का भी ताप नियंत्रण में रहे। तो दोस्तों, कई बार इंटरव्यू में हो सकता है कि पूछा जा सकता है क्योंकि यह एक दैनिक प्रतिदिन वाली क्रियाएं हैं। तो दोस्तों, याद रखना, गिरगिट हमेशा अपना रंग ताप प्रबंधन के लिए बदलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? दोस्तों, ऑप्शन ए दिया गया है आइरिस, ऑप्शन बी दिया गया है पुतली, ऑप्शन सी दिया गया है कॉर्निया तथा ऑप्शन डी है आईलिड। दोस्तों, हमारी आँख का जो कार्निया होता है वह हमारे आँख के रंग को निर्धारित करता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, सामान्यतः दो प्रकार की आँख में रंग ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसा कि पहला भूरा या काला, लेकिन किसी किसी भी व्यक्ति का नीला रंग भी होता है। तो याद रखना दोस्तों, आँख का रंग हमारे कॉर्निया की वजह से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, IMEI नंबर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों, कई बार आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे या किसी एजेंसी के द्वारा इसका खुलासा किया जाता है कि यह IMEI नंबर पाया गया है। तो दोस्तों, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया गया है मोबाइल, ऑप्शन बी दिया गया है कार, ऑप्शन सी दिया गया है रेल, ऑप्शन डी दिया गया है हवाई जहाज। दोस्तों, IMEI नंबर का संबंध मोबाइल से है तथा इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या। सामान्यतः आप अपने मोबाइल में इसको देखेंगे। यह एक 15 से 16 नंबर का एक नंबर होता है जिससे उस मोबाइल की उत्पादक देश तथा उस मोबाइल के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। मतदान के समय कर्मचारी मतदाता की उंगली में जो स्याही लगाते हैं उसमें कौन सा केमिकल होता है? कई बार हम नहीं गौर करते हैं और देखते हैं कि हमारी उंगली में एक नीले रंग की स्याही लगाई जाती है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि इसमें क्या होता है। दोस्तों, ऑप्शन ए दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी दिया गया है मैग्नीशियम आयन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन सल्फेट, ऑप्शन डी है कॉपर क्लोराइड। दोस्तों, जो हमारी उंगली में स्याही लगाई जाती है मतदाता के समय, उसको हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट एक मैसूर की कंपनी है जो इसको स्याही का निर्माण करती है। उस मैसूर की कंपनी का नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। भारत की सिर्फ एक ही कंपनी इस स्याही का निर्माण करती है और इस स्याही का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों, स्याही त्वचा में लगाते ही 40 सेकंड के अंदर यह सूख जाती है तथा यह हमारे शरीर के सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कर या अभिक्रिया कर सिल्वर क्लोराइड में बदल जाती हैं, जिसको अगले 72 घंटे तक नहीं छुटाया जा सकता है। दोस्तों, मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड इस स्याही को किसी और कंपनी या किसी और व्यक्ति या किसी देश को विक्रित नहीं करती है। यह सिर्फ मतदान के लिए यूज की जाती है तथा इसको सिर्फ भारत सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हवाई जहाज विज्ञान के किस नियम के आधार पर उड़ता है? ऑप्शन ए दिया गया है उत्प्लवन के सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत, ऑप्शन सी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हवाई जहाज न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार उड़ता है, जिसमें न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यह दिया गया है कि किसी भी क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है।
यानी कि हवाई जहाज़ में जो थ्रस्ट लगता है उसी के आधार पर हवाई जहाज़ आगे की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, आर्किमिडीज के उत्प्लवन के सिद्धांत पर हमारा पानी का जहाज़ बना हुआ होता है जो समुद्र में तैरता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हवाई जहाज़ वायुमंडल की किस परत पर उड़ते हैं? दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कई बार हवाई जहाज़ एक सामान्यतः सेम ऊंचाई पर हमेशा उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि यह एक ऐसे लेयर में उड़ते हैं जहां पर कुछ वायु दशाएं या वायुमंडल की अन्य क्रियाएं नहीं होती हैं, जैसे कि बादल का बनना, थंडरिंग, बिजली चमकना इत्यादि क्रियाएं नहीं होती हैं। तो दोस्तों, हमारा वायुमंडल की किस परत में ये क्रियाएं नहीं होती हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, ऑप्शन डी है वायुमंडल। दोस्तों, समताप मंडल में बादल का बनना, गरजना तथा बिजली इत्यादि की क्रियाएं नहीं होती हैं। इसी वजह से हवाई जहाज़ हमेशा समताप मंडल पे उड़ाए जाते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, सिम का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, जो हम अपने मोबाइल में सिम उपयोग करते हैं उसका पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर है। सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, टमाटर का रंग लाल किस रासायनिक तत्व के कारण होता है? सब्जी में कई बार आपने देखा होगा टमाटर का रंग लाल होता है, पहले यह हरा होता है किंतु बाद में लाल हो जाता है। दोस्तों, टमाटर का लाल रंग उसमें पाए जाने वाले लाइकोपिन रासायनिक तत्व के कारण होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए दिया गया है 8 मिनट 17 सेकेंड, ऑप्शन बी 7 मिनट 17 सेकेंड, ऑप्शन सी 6 मिनट 17 सेकेंड, ऑप्शन डी 5 मिनट 17 सेकेंड। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसके कारण चमगादड़ रात में बिना टकराए उड़ते हैं? दोस्तों, चमगादड़ एक रात्रिचर जंतु है जो अपने भोजन के लिए रात में निकलता है। दोस्तों, ये बिना टकराए हवा में उड़ते रहते हैं रात में। यह किस कारण से होता है? दोस्तों, यह पराश्रव्य तरंगों के कारण होता है। दोस्तों, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। यदि कोई अवरोधक सामने आता है तो ये पराश्रव्य तरंगे उससे टकराकर चमगादड़ों को वापस मिलती हैं, जिससे चमगादड़ अपनी दिशा बदल देते हैं और बिना किसी रुकावट के रात में उड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा बारिश के समय में बादलों की गरजराहट के साथ बिजली चमकती है, किंतु आपने गौर किया होगा कि बिजली की चमक तो हमें पहले दिखाई पड़ जाती है किंतु बादलों की गरज बाद में सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की गति ध्वनि से तेज होती है, जो कि हमारे पास तक जल्दी से पहुंच जाती है और हमें दिखाई पड़ती है, किंतु बादलों की गरजराहट हमें बाद में सुनाई पड़ती है। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है किंतु निर्वात में कम होती है। इस वजह से हमें बादलों की गरज बाद में सुनाई पड़ती है तथा प्रकाश हमें जल्दी दिखाई पड़ जाता है।